धर्म लीन हुआ था। असल में आप लोगों को बता देता हूं कि गुरु महाराज का जन्म कब हुआ था। किसी को पता है क्या? किसी को पता है कि गुरु महाराज का जन्म कब हुआ था? नहीं पता है। किसी को पता है तो मेरे को बता सकता है। अच्छा, गुरु महाराज के जन्म की तिथि है, इसमें तो नहीं लिखी है, लेकिन मेरी याददाश्त अनुसार, क्योंकि गुरु महाराज का जब ग्रंथ छपा था पहला प्रथम भाग, तो उस ग्रंथ को करीब 2 साल तक मैंने देखा था गुरु महाराज के आशीर्वाद से, और 6 महीने तक हम लगातार जोधपुर गुरु महाराज का और मेरा आना जाना रहा था। जोधपुर से छपा था वो ग्रंथ। उस ग्रंथ में गुरु महाराज के साथ हम अबोध बालकों के भी कुछ भजन हैं। और जब गुरु महाराज की जो सूची लिखी थी, ग्रंथ को पढ़ना आप, गुरु महाराज की जो जीवनी है उसमें लिखा है कि गुरु महाराज का जन्म सन 2001 विक्रमी संवत को हुआ था। 2001 में विक्रमी संवत। अब कौन सा चल रहा है? अब विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? 81। यानी गुरु महाराज का शरीर ब्रह्मलीन हुए, यानी जो गुरु महाराज का जो जीवन है वो 80 साल तक अपने लोगों को बीच में रहा है। यानी 2001 से अभी 81 चल रहा है, तो 80 साल के थे गुरु जी। सभी को पता होना चाहिए इस बात का। कितनी आयु हुई है गुरु जी की? 80 साल। और जन्म कब हुआ था? माघवदी अमावस को हुआ था गुरु महाराज का जन्म। किस तिथि को हुआ? किसी को पता है? नहीं पता है। तो इस बात को नोट रखना है कि गुरु महाराज का जन्म माघवदी अमावस विक्रमी संवत 2001 में हुआ था। देखो, मेरा एक निवेदन है, वैष्णव संप्रदाय ने हमारे बोशरी धाम के जितने भी आश्रम हैं, जितने भी संत हैं, छोटे बड़े सभी, उनसे संपर्क करके और स्मृति ग्रंथ में सबका जन्म, दीक्षा और चले गए तो निर्वाण, ये तो जन्म और दीक्षा सब लिखी हुई है उसमें। और इस बार मैंने कहा था आश्रम में भी दिन के बाद वो ग्रंथ नहीं गया, आप ले जाओ, तो 5, 7, 10 आदमी ले गए, बाकी नहीं ले गए। फिर कभी जब जाना पड़ा सत्संग में तो वो ग्रंथ वहां मिला, वहां पड़ेगा, मिलेगा। इस बार ज्ञानराम जी के 40-50 ग्रंथ भेजने थे, लेकिन ये बीमार थे और चले गए। हमारा भी काम जो है कुछ कम रह गया। और एक मेरी बात हो रही है, भाई साहब एक बार बैठना आप, भाई साहब एक बार बैठना आप। देखिए, मैं महापुरुषों से नहीं कह रहा हूं, भक्तों से, माताओं से कह रहा हूं। भाई मेरी बात सुनिए। अब छठा कुंभ हरिद्वार में हटा है, उससे 5 कुंभ पहले स्वामी जी के साथ हम 40 आदमी गए हुए थे। देखो, मैं आप बोल रहे हो इसलिए बात कर रहा हूं, ये आप लोग बोल रहे हो ना, इसलिए बात कर रहा हूं मैं। तो वहां 2:20 के दिन में हम स्वामी परमानंद जी आश्रम में रहे। शाम को सरकारी टेंट में आ गए। मैंने कहा स्वामी जी यहाँ क्यों आए? देख कोई सिनेमा में, कोई वीडियो में देखिए वहां आया। तो फिर 2:20 पर सब सो गए। मैं स्वामी जी की सेवा कर रहा हूँ और परमानंद जी ने एक आवाज दी, अरे पीठाधीशो, महामंडलेश्वरो, संतो मंतो, भक्तों, माताएं, बहनों, मेरी एक प्रार्थना ध्यान करना भाई। मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक संदेश है, मेरा एक आदेश है। 3 बात कही, पहले प्रार्थना और संदेश का सूचना और आदेश का मतलब हुक्म। क्या कोई उत्तर दे सकता है? ओ भाई कमाल करो, कम से कम 60 मिनट पुरानी बात करूं मैं। ओ भाई अरे पूछो 5 कुंभ कितना 12-15-60 हो गए ना भाई। सुना बात नहीं है? ओ भाई बात सुनो, एकदम करो इस काम। ये आपकी हमारी बात है। ये क्या कोई बता सकता है कि मानव तन किन उत्तम कर्मों से पैदा हुआ? 3 बार ये बात कही स्वामी जी के धागे रहे। हाँ,
लटार पकड़ डायरी में लिख लिया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ए भाई फिर वही बात करो थे तो बस ना छेड़ो रे। 5 बजे उठे, बाहर घूम के आके गंगा स्नान करने गए। 2-4 सेठ थे हमारे साथ, बाबा चाय पीता ही नहीं भाई। वो रात बाद वो स्वामी ने आदेश दिया था ना, वो पूछेंगे क्या कहा था। स्वामी बोले आप तो सो रहे थे भाई। तो भाई देखो 4 कुंभ लगते हैं हरिद्वार में, अपने जगह प्रयाग में, फिर नासिक में, फिर उज्जैन में। सबसे सुलभ तो तीर्थ है वो हरिद्वार का है। और भीड़ इतनी होती है, पिछले तीर्थ में, पिछले तीर्थ होगा था उसमें 2,80,00,000 लोग आए हुए थे। तो ऐसे लोगों में से निकलना, जाके पहुंचना बड़ा मुश्किल है। 8:30 बज गए। मैंने जाके साष्टांग प्रणाम किया तो अरे भाई चाय बनाओ, रात रात संत आ गए। समझी चाय नहीं पियेंगे पहले। फिर जो रात आपने एक संदेश दिया, एक आदेश दिया, एक प्रार्थना की, उसका उत्तर दो। लोग सारे बैठे हैं, कम से 5, 7, 10 हजार आदमी। अरे क्या कहा था। स्वामी ने कहा आप सो गए थे भाई, तभी तो मैं कह रहा था ये बात। आपने सुना नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ। नीचे उतर के भाई मेरी बात सुन, अगले साल अगर आप गर्मी में आओगे आश्रम में यहाँ, तो आपको इतना सा उत्तर दूंगा। अगर किसी भी शास्त्र में 4 वेद, 6 व्याकरण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 व्याकरण, और गीता भागवत में और संतों ने करोड़ों भाष्य रचे में किसी में उत्तर नहीं दिया। केवल रामायण के सुंदरकांड में लिखा हुआ है, बड़े भाग मानव तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। लेकिन वो भी नहीं बताया कौन से उत्तम कर्मों से। मानव तन इतना उत्तम है। हमारे मारवाड़ में एक संत में उन्होंने एक भजन गाया है, धर्मराज आशा करे मारे घर संत पधारे, वहाँ संतारा दर्शन में करा, मैं मारो सन में सुधारा। इंद्र ने प्रार्थना की, धर्मराज ने भगवान से प्रार्थना की कि ये आपको ये कभी नहीं मिलेगा। क्यों कि देवताओं का जन्म जो है वो पुण्य से अर्जित है, और राक्षसों का पाप से अर्जित है। और ये पृथ्वी, ये 84 लाख ध्वनियों के जो प्राणी हैं, उनका पुण्य और पाप से मिलन से बना हुआ है, जिनमें से मानव का अच्छा उत्तम है। इसलिए लेकिन फिर भी हम लोग जब देखो आज कितनी बड़ी जोरदार खुशी की बात है, मैंने इनसे वो सारी फोटो खिंचवाई, तो संत लोग सुन रहे हैं। और माताएं बहनें ध्यान कर लो भाई, हम भी धन में, पुरुष में, नर और नारी दोनों एक बराबर है। मानव तन में कोई फर्क नहीं उसमें। मीरा जननी मेड़ दे पढ़नाई चित्तौड़। मैं एक बार नागपुर गया, कपड़ा देखा, बाबा कहाँ से आए हो। राजस्थान से था। मीरा पैदा हुई, मेरा पसीना आ गया एकदम। अरे 2,500 किलोमीटर मैं आया हूँ, और 700-800 किलोमीटर आके मेड़ता है। 3,000 किलोमीटर तक ये लोग जानते हैं। क्यों? राम भद्र प्रताप सगला ही जानी। तो धीरे बोलिए, ज्यादा बोलिए बहन भाइयों, विचार करो मैं कौन हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी, और दो पत्नियां थी। जब धन इकट्ठा हुआ, 2 ढेरी बना करके, धागा बना के 2 जगह डाल दिया। तो वो जो है ना, जो विद्वान स्त्री थी, पता किसी को नाम क्या था, उसने कहा स्वामी क्या कर रहे हो, ये धन अपना उठा लो, मैं तो राम राम करना था। तो उसी स्त्री ने उठा के धन वहां डाल दिया। ले भाई तू राज, मैं तो आप राम राम करता। इसलिए ये मतलब पुरुष में, पुरुषार्थ में नर नारी दोनों बराबर है। जब कभी भजन बोलते हैं, संत प्रसाद करते हैं, प्रचार करते हैं, तो अपना सुन करके क्या सुनना है, मैं कौन हूँ, सारा संसार कौन है, परमात्मा कौन है, ये अपना पहला लक्ष्य है। जब तक ये नहीं समझेंगे, बार बार जन्म और बार बार मरो, माता की देना रोज क्या भाई। हमेशा जयकारा बोलेंगे, बहुत सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, स्वामी ज्ञानीराम जी महाराज की। भाई ये आपका मेरा विषय है, कोई और किसी का विषय नहीं है। आप लोग गुस्सा मत करना, इस बात को गौर करना। बहुत ही सुंदर विचार परम पूज्य गुरुदेव बोसूरी के पीठाधीश्वर
बाप जी नारायण दास जी द्वारा कहे गए कुछ योग राशि है जो आप सभी भक्तों द्वारा इस भंडारे के निमित्त दी गई है। जब गुरु महाराज का शरीर ब्रह्मलीन हुआ था तो उस समय गुरु महाराज की जेब से 12,300 रुपए निकले थे। 12,300 रुपए 12,300 रुपए गुरु महाराज की जेब में थे। हाँ जी, गुरु महाराज की जेब से 12,300 रुपए निकले हैं। 1,050 रुपए अंतिम दर्शन के समय जब गुरु महाराज को नाला धोला कर बैठाया गया और सभी भक्त लोग जब दर्शन कर रहे थे तो उस समय गुरु महाराज के दर्शन जब हो रहे थे उस समय 1,050 रुपए तब आया था। वो इसी भंडारे के निमित्त इन्होंने शामिल कर लिया हुआ। देखो भाव की बात है, छोटी सी बात मैं भी कह दूं, भाव की बात है। महाराज संतदास जी आज जिनकी गद्दी पे आज वर्तमान में पीठाधीश्वर स्वामी निर्मल राम जी बैठे हैं, उनके एक शिष्य थे प्रेमदास जी महाराज। प्रेमदास जी के शिष्य दरियावदास जी महाराज हुए हैं। प्रेमदास जी उस समय त्यागी विरागी थे। तो महाराज संतदास जी शादीशुदा थे। तो प्रेमदास जी ने गुरु महाराज पे ऐसे टोटका कस दिया कि गुरु महाराज मैं तो त्यागी हूं और आप गृहस्थी हैं, आपने गृहस्थ अपना लिया। तो गुरु महाराज संतदास जी ने क्या कहा, अरे प्रेमदास जा, तू भी कभी ऐसा ही काम करेगा। अब क्या हुआ, त्यागी विरागी थे, मठाधीश थे और शादी हो गई। मठाधीश थे, शादी हो गई। शादी होने के बाद में उनका जो शिष्य था दरियाव, आज पूरे भारत नहीं विश्व में विख्यात है दरियाव जी महाराज। तो दरियाव जी महाराज को किसी ने बताया कि आपके जो गुरु हैं उन्होंने तो शादी कर ली। तब दरियाव जी महाराज ने क्या कहा, क्या बात है, बड़ा अच्छा काम हुआ। क्या कैसे, क्या गुरु महाराज तो कृष्ण हो गए, इन्होंने शादी कर ली, गुरु महाराज तो कृष्ण हो गए। दुख नहीं माना। दरियाव जी बड़े विरक्त और बड़े ही सन्यासी थे, बड़े बड़े त्यागी विरागी थे दरियाव जी महाराज। उन जैसा त्यागी विरागी हुआ नहीं है। अपने इस राजस्थान के संतों की बात कर रहा हूं मैं। तो बोले गुरु महाराज तो श्री कृष्ण हो गए। अब क्या हुआ, कोई साल बाद में उनके बेटा पैदा हुआ। तब किसी ने फिर टोंट कसा कि आपके तो भाई पैदा हो गया, नहीं गुरु महाराज का तो बेटा हो गया। बोले बड़ी खुशी की बात है भी मैं बड़ा भाई बन गया हूँ। महाराज यानी उस मठ के अधिकारी थे, यानी मठाधीश थे, उस वक्त की बात है ये दरियाव जी महाराज। बोले मेरे तो भाई हो गया छोटा, बड़ी खुशी की बात है। तो अब क्या किया कि चांदी के कड़िए बनाए पैरों के और हाथों के। और दरियाव जी महाराज सन्यासी थे और गुरु महाराज को ढूंढते ढूंढते निकल पड़े कि गुरु महाराज प्रेमदास जी को ढूंढना। ढूंढते ढूंढते गुरु महाराज क्या कर रहे थे कि जो अपनी धर्मपत्नी जी थी उनके साथ एक झोंपड़ी बना के किसी गांव में रहने लगे। ढूंढते ढूंढते महाराज दरियाव जी महाराज पता किया कि फलानी जगह फलाने गांव में झोंपड़ी बनाकर एक गाय पाल रखी है और प्रेमदास जी महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां रह रहे हैं। अब वहां गए तो उधर मारवाड़ में घूंघटा अपने भी रखते हैं माता बहने, उधर भी घूंघटा ज्यादा रखती है अपने, फिर भी चलन बदल गया। थोड़ा पंजाब का टेस्ट मान लो या पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव मान लो, तो उधर क्या घूंघटा माता बहने रखती है। तो माता जी का घूंघटा निकाला हुआ यहाँ तक। उन्होंने सुन रखा था कि दरियाव बहुत खतरनाक है। खतरनाक का मतलब कि दरियाव इतना त्यागी विरागी है, अगर उसको पता लग गया तो गुरुजी को मारेगा। और गुरुजी तक ये समाचार पहुंचा दिया था कि अगर दरियाव को पता लग गया कि आपने शादी कर ली है तो बहुत मारेगा गुरुजी आपको, कि आपने उसको अंधकार में लाके छोड़ दिया दरियाव को। ऐसा उनके भ्रांति फैला दी महाराज गुरु महाराज के प्रति। अब दरियाव जी, छोटी सी कहानी खत्म करता हूं मैं, भाव की बात है, सभी बड़े भाव से सुन रहे हैं। तो अब क्या हुआ, वहां जाते हैं और जब पता लगा कि ये तो दरियाव है, माता को पता लगा कि दरियाव आ गया है, तो उन्होंने ऐसे घूंघटा निकाल रखा था
और उन्होंने पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं? तो माता ने ऐसे इशारा किया कि इधर है, इधर गए हैं। गुरु महाराज गाय के लिए चारा लाने गए थे। अब उनको पता लगा कि अरे ये तो दरियाव आ रहा है, तो गुरु महाराज को ऐसा कुछ महसूस हुआ कि दरियाव आ रहा है, मेरा शर्म से सर झुकेगा कि मैंने शादी कर ली है। अब दरियाव जी ने क्या किया, भाव की बात कर रहा हूँ, स्वामी जी की बात कहते हैं, अपने फूल लगा रहा हूँ। तो अब दरियाव जी महाराज, प्रणाम दो प्रकार के होते हैं, साष्टांग प्रणाम और अष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम करते हुए दरियाव जी महाराज 1 बीघा दूर थे गुरु महाराज प्रेमदास जी महाराज, और गृहस्थ आश्रम चला रहे थे। दरियाव जी महाराज उनको नमस्कार करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए जब गुरु महाराज की तरफ जाते हैं, तो दरियाव जी महाराज, प्रेमदास जी ने सोचा कि अरे ये तो दरियाव है, इसका तो भाव बदल गया। मैंने ये सोचा था कि दरियाव तो मुझे कुछ कहेगा, मारेगा, मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि जीवन, उन्होंने सोचा कि मेरा तो जीवन मैंने दरियाव का बिगाड़ दिया है। मैं गुरु था, सन्यासी था, सन्यासी मठ में बैठा था, ऐसा भाव था। अब प्रणाम करते करते जैसे ही महाराज के पास जाते हैं और खड़ा होकर उनको प्रणाम करते हैं, तो गुरु महाराज छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं, गुरु अरे क्या दरियाव, मैं तो क्या था और क्या से क्या हो गया। तो दरियाव जी कहते हैं उनके शिष्य कि गुरु महाराज आप दत्तात्रेय थे, दत्तात्रेय त्यागी थे, आप तो दत्तात्रेय थे और आप श्री कृष्ण हो गए। आप दत्तात्रेय थे, आप श्री कृष्ण हो गए। और ऐसे करके गुरु महाराज ने क्या कहा कि अरे दरियाव, मैं तो मुक्त होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन जा, आज से तू जीवन मुक्त है। बोलो सतगुरु जी भगवान की। ऐसे ऐसे भाव होते हैं जो त्याग का त्याग करते हैं, उनके लिए गुरु महाराज अपने आप व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था उनके लिए होती है। बोलो सतगुरु जी भगवान की जय। हाँ, मदन जी का फोन आ गया है, उनसे निवेदन है कि आ जाए और अपना मोबाइल ले जाएं। मिल गया क्या आपको? मिला नहीं है, कह रहे हैं। अच्छा, कोई बाई राम के पास है मोबाइल, तो वो आकर यहाँ दे जाए, मंच पे गुरु महाराज को दे जाए मोबाइल। कोई बाई राम के पास है, और मैं उनकी ईमानदारी की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। कोई बाई राम के पास है, दे जाए यहाँ, अभी दे जाए, बड़ी ईमानदारी की बात है। तो उनको हाँ इनाम भी मिलना चाहिए उनको। आ जाओ। बोलो सतगुरु भगवान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय।